Welcome to all in my class. Dear students, today I will teach you about the chapter number 2 polynomials. एग्जाम आपके बिल्कुल बड़े पास है और मैं आपको टू द पॉइंट रखूंगा. बिल्कुल जो एग्जाम में जिस तरह के क्वेश्चंस आपके बोर्ड में पूछे जाएंगे आज मैं वो आपको समझाऊंगा और एक्सप्लेन करूंगा. निश्चित रूप से आपके जो मैं क्वेश्चन आपको समझाऊंगा आप देखना कि आपके बोर्ड के जो एग्जाम है इसमें आपसे पूछे जाएंगे. चलिए लेट अस स्टार्ट. देर नहीं करते हैं. तो चैप्टर नंबर जो हमारे पास 2 है पोलिनोमियल, इसमें क्या क्या चीज आपसे पेपर में पूछी जाएगी. पहली बात जीरोज फाइंड करना. फाइंड द जीरोज. एक तो जीरोज फाइंड आपसे करवाएगा फर्स्ट चीज. और फिर उसके बाद दूसरा जो पॉइंट है आपके पास कहेगा फाइंड द रिलेशनशिप या फाइंड द रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट. दूसरा पहली बार फाइंड द जीरोज और कहेगा फाइंड द रिलेशन या वेरीफाई दैट फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट. उसके बीच में हमसे रिलेशन फाइंड करवाएगा. और सेकंड दूसरा फर्स्ट और दूसरी चीज आपके पास है जब आपको जीरोज गिवन होंगे, जीरोज आपको गिवन होंगे तो हाउ विल यू फाइंड ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स. यानी कि दो टाइप के हमारे पास क्वेश्चन रहेंगे इसमें. पहला कि हाउ विल यू फाइंड द जीरोज, जीरोज कैसे फाइंड करेंगे. और इसके बाद यदि आपको जीरोज गिवन हो तो हाउ विल यू फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स. कोई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को आप कैसे फाइंड करेंगे. लेट अस टेक हियर है ना. तो क्वेश्चन जैसे मान लें हमारे पास ये रहा कि फाइंड द जीरोज. क्वेश्चन है फर्स्ट फाइंड द जीरोज. अब मान लिया आपके पास कोई क्वेश्चन हो गया. मैंने आपको पहले बोल दिया मैं केवल आपको एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन से आपको बता रहा हूं बिल्कुल टू द पॉइंट. ठीक है. फाइंड द जीरोज. तो हमारे पास मान लीजिए क्वेश्चन आ गया. फर्स्ट क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x और प्लस 8. इसका हमको जीरोज फाइंड करना है. डेफिनेट मानिएगा आपसे जीरोज फाइंड करवाएगा तो क्या करेंगे पहले आप इसका स्प्लिट इन द मिडिल टर्म्स देखिएगा. कोई भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल किस फॉर्म में होता है ax स्क्वायर प्लस के bx प्लस का c. ये है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स. हियर a इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, b क्या है कोफिशिएंट ऑफ एक्स है, c होता है कांस्टेंट टर्म. ठीक है बेटे. अब इसकी पावर कितनी है, इसकी डिग्री कितनी है 2 है तो इसमें 2 जीरोज होंगे इसके. और उन जीरोज को मान लिया हमने अल्फा और बीटा लेट कर लिया. तो ऐसे हमारे पास ये एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 8 है. इसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी है, इसकी हाईएस्ट डिग्री है 2. तो इसमें 2 जीरोज होंगे. वो कौन से होंगे अब देखिएगा मैं आपको फाइंड कर रहा हूं. तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म्स इसको फैक्टराइज कर दो. फैक्टराइज करने के लिए क्या है कि हमको पहले क्या करते हैं 8 जो होता है ना इसके एक्स स्क्वायर में जो कोफिशिएंट है ना उससे पहले मल्टीप्लाई करेंगे 8 की 1 से. 8 बन जा 8 यानी 8 आएगा जब मैं 8 की एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट 1 से मल्टीप्लाई करूंगा. देखो यहां पर कुछ भी नहीं होता है तो यहां पर हमारे पास क्या है एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट 1 लेट किया जाएगा. ठीक है. तो 8 की पहले जो कांस्टेंट टर्म्स होती है उसकी एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई किया जाएगा. 8 बन जा 8. अब आप 8 के ना प्राइम फैक्टर कर दो तो 2 टू 4 फिर 2 से किया फिर 2 और फिर ये आ गया. तो आप देखिएगा मैं आपको फैक्टराइज कैसे करते हैं वो भी इसमें साथ साथ सिखा रहा हूं. 8 है ना 8 का हमारे पास कितने फैक्टर आएंगे 2 इंटू 2 इंटू 2. यानी हमको ऐसे 2 नंबर चाहिए जिनका सम प्लस या माइनस करने पर -2 आए और उनका प्रोडक्ट कितना आना चाहिए 8 आना चाहिए. तो देखिएगा मैंने क्या किया है पहले मैंने अकेला इसको लिया अकेले 2 को और इन 2 को एक साथ लिया 2 और 4 2 जा 8 आएगा. मल्टीप्लाई करने पर प्रोडक्ट करने पर कितना आना चाहिए 8 आना चाहिए. और ऐड करने पर कितना आना चाहिए 2 आना चाहिए. यानी कि 4 में मैं 2 ऐड करता हूं तो 6 आएगा. 6 है क्या नहीं है. लेकिन 4 में से मैं 2 सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो मेरे पास कितना जाएगा 2 आ जाएगा. तो मैं इसको स्प्लिट कर दूंगा कितना 4 2 जा 8. तो देखिएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4 2 जा 8 माइनस का 4x प्लस का 2x प्लस का 8 ये आ गया. स्प्लिटिंग कर लिया
मुझको जीरोस फाइंड करना है। पहले मैंने फैक्टराइज कर लिया, स्प्लिट कर लिया। कैसे किया? 8 की एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करी, 8 आया। अब मेरे को ऐसे 2 नंबर चाहिए जिनका सम प्लस या माइनस करने पर -2 आने चाहिए। जैसे 8 के मैं ऐसे 2 फैक्टर करूंगा, 2 टुकड़े मुझको ऐसे चाहिए, 2 फैक्टर, मुझे 2 नंबर्स ऐसे चाहिए जिनका मल्टीप्लाई करने पर 8 आना चाहिए और सबट्रैक्ट एंड प्लस और माइनस करने पर कितना आना चाहिए? 2 आना चाहिए। मैं 4 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, 8 आ गया, और 4 में से मैं 2 सबट्रैक्ट कर रहा हूं तो कितना आ रहा? -2 आ रहा है। ठीक है, तो मैंने फैक्टराइज कर दिया, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस के 2x प्लस का 8। कई बार बच्चे इसको ऐसे कर देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस के 4x माइनस के 2x प्लस 8। बेटे गलती हो गई, क्या हो गई? देखो एक्स स्क्वायर ठीक है, अगर मैं प्लस 4x में से माइनस का 2x करूंगा तो कितना बचेंगे? प्लस का 2x बचेंगे। हमको लाना कितना है? माइनस का 2x। अच्छा सर, तो प्लस का 4x माइनस का 2x मत कर देना, गलती हो जाएगी। ठीक है, अब देख लो, अगर मान लो मैं इसको करता तो मेरे पास कितना था? एक्स स्क्वायर आपने और प्लस के 2x प्लस का 8। हमारे पास क्वेश्चन में कितना है? -2x। तो ये गलती मत कर देना, प्लस के 4x माइनस के 2x नहीं आएगा, माइनस के 4x प्लस के 2x। ठीक है, तो चाहिए। ठीक है, अब आप देखिएगा, मैंने फैक्टराइज कर लिया, स्प्लिटिंग कर लिया, तो क्या आ गया मेरे पास? एक्स, दो पेयर कर लो, एक्स स्क्वायर और एक्स में से एक्स कॉमन आ गया। देख लो यहां पर एक्स की पावर कितनी है? 2 है, यहां पर है तो एक्स कॉमन ले लिया, तो मेरे पास क्या बचा? एक्स माइनस 4। देखो एक्स स्क्वायर और एक्स में से एक्स कॉमन आया, तो एक्स स्क्वायर में इसकी पावर कितनी? 1 है, इसकी 2 है, तो बोलो क्या बचेगा? एक्स बचेगा माइनस माइनस एक्स बाहर आ जाएगा कॉमन, या मैं एक्स इसको डिवाइड करूंगा तो कितना बचेगा? 4। ये आ गया, प्लस 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 लगा लिया। 2 की टेबल में 8 आता है, 2 और 8 में से क्या कॉमन आएगा? 2 कॉमन आएगा। क्यों? देखो 2 और 8 को मैं क्या लिख सकता हूं? 2 into 4, तो बोलो 2 है कि नहीं कॉमन? यानी कि 2 की टेबल में 8 आ रहा है तो 2 कॉमन आ गया, तो 2 मैंने कॉमन ले लिया, तो कितना बचेगा? x और प्लस 2 4 जा 8। ठीक है, अब आप देखिएगा, अब मान ले मैंने कर भी लिया तो मेरे पास कितना आ गया? अब ये मेरे पास, अब आपने देखा तो भाई ये तो बड़ी दिक्कत आ गई। एक्स स्क्वायर माइनस के 2x और प्लस के 8 मेरे पास आ गया, समझे? तो मैंने क्या किया, तो भाई मेरे पास x ले लिया तो 2 ले लिया, तो ये क्वेश्चन में जो है ये माइनस का कितना है? 8। तो अब मेरे पास ये है, ये x माइनस 4। देखिएगा, तो क्वेश्चन क्या था? एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो देख लो, अब हमारे पास कितना आ गया? माइनस और x माइनस 4। तो मेरे पास क्या आ गया? x माइनस 4, ठीक है, और x प्लस 2। ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन था एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, x कॉमन ले लिया x माइनस 4 प्लस का 2 कॉमन ले लिया x माइनस, दोनों सेम आने गए, दोनों ब्रैकेट में सेम आ गया। फिर अगेन मैंने क्या कर लिया? x माइनस 4 कॉमन ले लिया x प्लस 2। अब मुझको जीरोस फाइंड करना है, फाइंड द जीरोस। तो जो मेरे पास 2a फैक्टर आ गए, देखो यहां पर क्वाड्रेटिक था, डिग्री 2 थी, अब मेरे पास लीनियर फैक्टर आ गया x माइनस 4 x प्लस 2। इन बोथ फैक्टर को मैं 0 के इक्वल कर दूंगा। पहला इफ, यानी कि जीरोस क्या हो जाएंगे? पहला x माइनस 4 है, इसको 0 के इक्वल लिख दो, x माइनस 4 इजिकल टू 0। जीरोस फाइंड करना तो इन दोनों को 0 के इक्वल लिख देंगे। अब पहला x माइनस 4 को 0 के इक्वल लिखो, तो बोलो कितना हो गया? x इजिकल टू माइनस 4 की जगह x माइनस 4 इजिकल टू 0, तो मैंने x4 को ट्रांसपोज कर दिया x इजिकल टू 4, और x प्लस 2 इजिकल टू 0, तो x इजिकल टू प्लस का 2 माइनस का 2। तो जीरोस कितना आ गए? 4 एंड माइनस 2। तो हम लिख सकते हैं जीरोस आर 4 एंड माइनस 2। ऐसा आपसे पेपर में क्या फाइंड करवा देगा? जीरोस फाइंड करवा देगा। ठीक है, लेकिन आपसे लिखेगा वेरीफाई यानी रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। अभी उसको मैं अभी बाद में बताऊंगा, पहले मैं आपको जीरोस फाइंड करना बताऊंगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट वाला देखो, तो मैंने क्या करा? पहले फैक्टराइज कर लिया, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, 8 4 2 8, और इसको x कॉमन ले लिया, x माइनस 4 प्लस 2 कॉमन आ गया, 2 की टेबल में 8 आता है, तो 2 कॉमन ले लिया, x माइनस 4 अगेन कॉमन आ गया, x माइनस 4 फिर कॉमन ले लिया, x माइनस 4 बाहर आ गया, तो बचेगा x, और x माइनस 4 बाहर आ गया प्लस के 2। अब जीरोस में उसको फाइंड करना है, तो इन बोथ फैक्टर को 0 के इक्वल लिख दिया, तो मेरे पास जीरोस कितना आ गया? 4 एंड माइनस 2। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, तो अब हमारे पास नेक्स्ट है क्वेश्चन आ गया हमारे पास,
नेक्स्ट है सेकंड वाला कि फाइंड द जीरोस। ये मेरे पास आ गया, मान लीजिएगा क्वेश्चन नंबर सेकंड कि 3x² माइनस x माइनस 4 और ऊपर आ गया जीरोस फाइंड करना। इस पैटर्न के ऊपर पेपर में 101% क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, तो अभी देखिएगा, अब हमारे पास ये आ गया 3x² माइनस का x माइनस का 4 इक्वल टू 0। मेरे पास क्वेश्चन क्या आएगा, फाइंड द जीरोस एंड वेरीफाई। अब देखो मैं क्वेश्चन पूरा कर रहा हूं, एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन, BW का मतलब है बिटवीन, किस किस के बीच में, द जीरोस एंड द कोफिशिएंट ऑफ x, द जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ x, ऐसे पूछा जा सकता है। पहली बात तो जीरोस आपको फाइंड करना है, इसको भी मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। जैसे आपके पास ये आया तो देखिएगा 3x² भी फैक्टराइज करना है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। पहले स्टेप क्या होगा, देखो ये x² का कोफिशिएंट कितना है, 3 है, ये x का कोफिशिएंट कितना है यहां पर 1, और ये कांस्टेंट टर्म्स है। जो कांस्टेंट टर्म्स क्या होती है, जो बिना x वाली होती है। जैसे मैं इसके अगर इससे कंपेयर कर दूं ax² प्लस bx प्लस c, इससे मैंने कंपेयर कर दिया तो a कितना हो गया यहां पर 3 हो गया, ये रहा a 3, b कितना हो गया, कुछ नहीं है तो 1, b कितना हो गया -1, और c कितना हो गया, c इक्वल टू -4। समझ में आ गया, ठीक है। तो ये है, इससे कंपेयर कर लिया। तो जो c है ना, ये कांस्टेंट टर्म्स है। कांस्टेंट टर्म्स कितना हो गया हमारे पास -4। a क्या हो गया, जो x² का कोफिशिएंट कितना है 3 है। अगर कुछ भी नहीं होता है तो x² का कोफिशिएंट फिर 1 लेट किया जाता है, a इक्वल टू ऐसी कंडीशन में 1 हो जाता है। लेकिन यहां पर क्वेश्चन में हमारे पास कितना है 3, तो जो x² कोफिशिएंट a इक्वल टू कितना हो गया 3 हो गया। तो कैसे फैक्टराइज करेंगे देखिएगा, मेन चीज फैक्टराइज है, जीरोस तो आप फाइंड कर लेंगे। बच्चों को दिक्कत आती है तो क्या तरीका है, सबसे पहले जो भी x² का कोफिशिएंट होता है उसकी कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई किया जाता है। 4 की पहले 3 से मल्टीप्लाई करो, 4 3 जा 12, ठीक है सर। अब मुझको 12 के ऐसे 2 फैक्टर चाहिए, ऐसे 2 मुझको टुकड़े करने हैं जिनका प्रोडक्ट करने पर कितना आना चाहिए, मुझको ऐसे 2 नंबर चाहिए जिनका प्रोडक्ट करने पर 12 आता हो, और प्लस या माइनस करने पर, सम करने पर कितना आना है -1 आता हो। कुछ भी नहीं लिखा हुआ है x, तो इसका मतलब है -1 माना जाएगा, ठीक है। तो 12, पहले गलती मत कर देना, 4 नहीं, 4 की पहले 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। जो भी कांस्टेंट टर्म्स होती है पहले उसके x² के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई किया जाता है। कितना आ गया 12 आ गया। अब मुझको ऐसे 2 नंबर सोचने हैं जिनका मल्टीप्लाई करने पर 12 आता हो बेटे, और सम करने पर कितना आना चाहिए 1 आना चाहिए, कुछ नहीं तो ये 1। तो वेरी सिंपल है, 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, 4 3 जा 12 आ गया। 4 में से मैं 3 को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो -1 बचेगा। तो -1 कब आएगा, जब माइनस का 4 लिखूंगा और प्लस का 3 लिखूंगा तभी तो -1 आएगा। देख लो, अगर मैंने 4 - 3 लिख दिया तो फिर प्लस का 1 होगा। मुझको लाना क्या है, -1 लाना है, इसलिए टुकड़े क्या हो जाएंगे, 2 नंबर्स कर देंगे, -4 और 3 स्प्लिट कर दो। वेरी सिंपल, ये लो अब क्वेश्चन हो गया। तो देखिएगा 3x² माइनस के 4x प्लस का 3x माइनस का 4, ठीक है। अब आप इसको देखिएगा, इनमें से कोई भी चीज कॉमन नहीं आ रही। आप देखो आराम से, x² और x में से क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है कि नहीं, देख लो। 3 यहां पर है, 3 या नहीं है, x यहां पर है, x यहां पर है, तो कॉमन क्या लिखते हैं, यहां पर x की पावर 2 है, जिसकी पावर कुछ नहीं होती 1 लेट किया जाता है। तो हमारे पास जिसकी कम पावर होती है ना उसको कॉमन लेते हैं। इसमें कम पावर क्या है, x की 1 है, यहाँ 2 है तो x कॉमन ले लिया, 1 को दिखते नहीं है, x कॉमन ले लिया। जब x कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा, 3x बचेगा। कैसे, x² में से x² और x में x कॉमन ले लिया, 3x बचा, माइनस का x बाहर आ गया, 4 बचा, प्लस प्लस लगा दिया। अब आप देखिएगा यहां पर 3 है क्या, यहां पर नहीं है, 3 भी कॉमन नहीं आ रहा। यहां पर x है क्या, यहां पर x नहीं है, कोई चीज कॉमन नहीं आ रही। ऐसी कंडीशन में 1 कॉमन लेके देख लेना चाहिए। देखो 1 मैंने लिया कॉमन, क्योंकि 1 यहां पर भी है, 1 यहां, 3 बन जा 3, 4 बन जा 4, तो 1 कॉमन लेके देख लेना चाहिए।
1 जब कॉमन लिया 1 से डिवाइड करेंगे 3x ही 3x माइनस 4। अरे देखा कि भाई सेम कॉमन आ गया, देख लो दोनों ब्रैकेट में सेम नंबर आ गया, करेक्ट है। ये प्लस लगा दिया 1। अब आ गए देखो 3x माइनस 4 ये रहा, 3x माइनस 4 ये रहा, 3x माइनस 4 फिर दोबारा से कॉमन आ गया कि नहीं? देख लो 3x माइनस 4 3x माइनस फिर कॉमन आ गया। अब ये 3x माइनस 4 ये बाहर आ गया तो क्या बचेगा? x। गलती मत कर देना, ये बाहर आ गया, क्या बचेगा? x। यानी कि जो कॉमन टर्म्स मैंने उसको बाहर ले लिया तो क्या बचेगा? ये तो बाहर आ गया, x बचा, प्लस ये बाहर आ गया कॉमन, प्लस का क्या बचा 1। अब मुझको जीरोस फाइंड करनी है, तो जीरोस ऑफ, इसको मैं चाहूँ ना px भी लेट कर लेते हैं, बहुत से हम किसी चीज को लेट भी कर सकते हैं। जो क्वेश्चन दिया ना उसको आप px लेट कर लिया करो। ये लो भाई, लेट px इक्वल टू दिस, तो जीरोस ऑफ px। जीरो जो px का मतलब है जो px की वैल्यू जो हमारी पास ये आई है ना 3x माइनस 4x प्लस 1, इन दोनों को जीरो के इक्वल लिख देना है। तो पहली बात, पहले इसको जीरो के इक्वल लिखो। पहला फैक्टर क्या है? 3x माइनस 4, तो 3x माइनस 4 को जीरो के इक्वल लिख दो। जीरोस फाइंड करने का मतलब और कुछ भी नहीं है मेरे बेटे, जो आपके पास जो आपने स्प्लिटिंग करके जो 2 फैक्टर आपको ऑब्टेन्ड हुए हैं, जो प्राप्त हुए 2 नंबर जो आपके पास आए, ये इन दोनों को जीरो के इक्वल लिख दो और x की वैल्यू फाइंड कर दो। ठीक है, 3x ये माइनस 4 ट्रांसपोज हो गया, ये हो गया, प्लस का 4 हो गया, x इक्वल टू कितना आ गया? 4/3। दूसरा x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू प्लस का 1, राइट हैंड साइड को ट्रांसपोज करेंगे तो प्लस क्या हो जाएगा? -1। तो जीरोज क्या आ गया? जीरोज हमारे पास आ गई 4/3 एंड -1 कोई दिक्कत? ऐसा आपसे जीरोज फाइंड करना है, ठीक है? आप देखिएगा तो हमारे पास ये हमारे पास जीरोज करना, देखिएगा कोई दिक्कत? सबसे पहले 4 3 12, ये एक क्वेश्चन और देख लीजिएगा ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं आए। एक क्वेश्चन और देखना, देखो मान लीजिएगा मेरे पास ये क्वेश्चन आ गया 6x² -3 -7x और जीरोज मुझसे फाइंड करवा रहा है, तो कितना आसान हो गया? ध्यान से सुनो, कितना आसान हो गया देखिएगा। लेकिन आप इसकी पहले से कंपेयर करो, ax² प्लस का bx प्लस का c, इससे कंपेयर करो। पहले x² की टर्म्स लिखनी होती है तो ये लिख दो, पहले x² की टर्म ये रहा, ठीक है। और उसके बाद x के टर्म्स देखिए हमारे पास पहले क्या दिया? -3 दिया है, फिर उसके बाद x के टर्म्स लिखेंगे, तो x के टर्म्स क्या है? माइनस का 7x, फिर कांस्टेंट टर्म्स -3। तो आपके पास ये क्वेश्चन ऐसा दिया था, आपने पहले x² टर्म्स लिख ली, फिर x की टर्म्स लिख ली, आ गया। अब आपके पास कितना आसान है, वही मैंने क्या बोला, फैक्टराइज करना है। इस 3 की पहले 6 से मल्टीप्लाई करो, 6 3 जा 18, फिर इसको प्राइम फैक्टर कर लो, 9 आ गया, फिर 3 से दिया 3 और ये 3। अब देखो 2 इंटू 3 इंटू 3, पहले आप ऐसा करो, अकेले में रखो इसको, 2 एक नंबर दे रहा, 3 3 जा 9, बोलो 9 के 2 से मल्टीप्लाई करो, 9 और 2 फैक्टर आ गए कि नहीं? 2 9 देखो, 9 2 जा 18, प्रोडक्ट करने पर बोलो मल्टीप्लाई करने पर कितना आना चाहिए? ये ना 18 आना चाहिए, ठीक है। और प्लस या माइनस करने पर कितना आना चाहिए? 7 आना चाहिए। 9 में 2 गया 7, इसका मतलब हमारे पास 2 नंबर आ गए, 9 और 2। ये तो हमको पता पड़ गया भाई फैक्टराइज होगा, ठीक है। तो अब इसको हमने 9 और 2 में स्प्लिट कर दिया, कितना आसान है। 6x² माइनस का 9x प्लस का 2x माइनस का 3। गलती मत कर देना, इसको ऐसा मत कर देना भाई प्लस का 9x माइनस का 2, गलती हो जाएगी। अगर मान ली किसी लड़के ने प्लस का 9 माइनस 2x कर दिया, 9x में से 2x सब्ट्रैक्ट कर दो, कितना आ गया? 7x। क्वेश्चन में कितना -7x, गलती मत कर देना बेटे। अच्छा सर, हाँ मेरे बेटे, ठीक है, अच्छा सर, ठीक है। अब देखो आप, अब इसमें से देखो 6 के टेबल में 9 नहीं आता, नहीं आता, लेकिन 3 के टेबल में 6 भी आता है, 3 के टेबल में 9 भी आता है, तो 6 और 9 में से क्या कॉमन ले लेंगे? 3। कैसे? देखो 6 को कैरी रिटर्न 6 में लिख सकते हैं 2 इंटू 3, 3 को क्या कॉमन लेते हैं? 3 इंटू 3। तो बोलो दोनों में क्या चीज कॉमन आ गई? 3 आ गई कि नहीं? दोनों में, इधर भी इधर भी, तो 3 कॉमन ले लो, 3 कॉमन ले लिया, ठीक है सर। x यहां पर भी, x यहां पर भी, x कॉमन ले लिया, 3x कॉमन ले लिया। अब कितना आएगा? 3 2 जा 6, 2x बचेगा, माइनस 3
3 की टेबल में 3 3 जा 9, 3 बचेगा, x मैंने बाहर ले लिया, 2x माइनस 3, देख लो आराम से समझ लो। ठीक है, अब इधर से कोई चीज कॉमन नहीं आ रही, 2 की टेबल में 3 आया, नहीं आता, x है नहीं, कोई चीज कॉमन नहीं आ रही, देखो 1 लेकर के देखो, पहले 1 तो हमेशा कॉमन होता है, ये रहा। ठीक है, अब मेरे पास क्या बच गया, 2x माइनस 3। ठीक है सर, अब 2x माइनस 3, फिर कॉमन, और ये आ गया मेरे पास 3x प्लस 1। जीरोस फाइंड करना है, जीरोस फाइंड करना भाई, मैंने आपको बता दिया, इसको जीरो के ऊपर लिख दो। 2x माइनस 3, जीरोस कैसे हो जाएगा, बड़ा सिंपल, जीरोस क्या हो जाएगा, 2x माइनस 3 इजिकल टू 0, तो 2x इजिकल टू इस माइनस 3 को पहले ट्रांसपोज कर दो 3, x इजिकल टू 2, 3 के नीचे आ जाएगा 3/2, एक जीरो तो ये आ गया। और दूसरा 3x प्लस 1 इजिकल टू 0, इसको भी जीरो के ऊपर लिख दो, 3x इजिकल टू प्लस का 1 इधर क्या हो गया -1, x इजिकल टू कितना आ गया -1/3। तो हमारे पास कितना आ गया, हमारे पास बोलिएगा, तो x 2 जीरोज आ गए हमारे पास, इसकी 2 जीरोज क्या हो गई, जीरोज क्या हो गई 3/2 एंड -1/3। अच्छा सर, तो ऐसे ही समझो, कोई भी चीज आए ये गलती मत कर देना कि भाई इसको 3 के उससे मल्टीप्लाई। देखो एक क्वेश्चन बताता हूं आपको, बच्चे जनरली क्या गलती कर देते हैं वो देख लो। जैसे मान ली मेरे पास ये आ जाता है, तो 2x स्क्वायर माइनस के 7x माइनस के 30 आ गया। अब इसका जीरो फाइंड करो बच्चे, जनरली क्या करेंगे, और ये 7 है, 30 है, 30 सोचेंगे 10 3 जा 30 आ गया, और 10 में से 3 सब्ट्रैक्ट किया 7, तो इसको तुरंत पेपर में गलत कर देंगे, 2x स्क्वायर माइनस के 10x प्लस के 3x माइनस के 30। अरे मेरे बेटे गलती कर दी, क्या फिर करोगे, अरे भाई की जो 2 कॉमन ले लिया, 2x कॉमन लिया, x माइनस 5 प्लस 3x माइनस 10, और ये फिर सोचोगे क्या हो गया। अरे मेरे बेटे आपने गलती कर दी, कितनी बार बताया आपको, जिसको मत देखो -7x आ रहा है, आप सोचो 30 नहीं, पहले इस 30 की 2 से मल्टीप्लाई करना है, जो कांस्टेंट टर्म्स है ना उसके x स्क्वायर के कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करना है। अच्छा सर, हम तो ऐसा करते तो गलत हो जाता, यही चीज है, 2 मार्क्स क्वेश्चन आना है, साफ क्वेश्चन पेपर में आना है, फाइंड द जीरो, फैक्टराइज करना है, जीरो के उल्लेख करना, 2 नंबर ले लेना, और क्या करना है आपको, गलती कर दोगे तो बस ठीक है। अब आपको डिपेंड करता है कि एग्जाम में लूट के आने चाहते हो, नंबर को लूट के आने चाहते हो। अगर खुद को लूटना है तो क्या हो गया, 32 जा 60। अब मुझको 2 नंबर चाहिए था, कि ऐसे 2 नंबर थिंक करता जिनको मल्टीप्लाई करने पर 60 आए और सब्ट्रैक्ट करने पर -7 आए, तो 12 5 जा 60 ले लो, 12 5 जा 60, 12 और 5 को मल्टीप्लाई करो 60 आएगा, 12 में से 5 सब्ट्रैक्ट करो 7 आ गया। ये लो 2x स्क्वायर माइनस के 12x प्लस के 5x माइनस के 30, 2x कॉमन ले लिया, x माइनस 6 प्लस के 5 कॉमन ले लिया, x माइनस 6 और 2x प्लस 5। अब कोई दिक्कत नहीं है, अब आप जीरो फाइंड कर लेंगे, मैटर खत्म हुआ। अब अगला क्वेश्चन आ जाओ, देखिएगा, अब आपके पास 2 जीरोज आ जाते हैं। जैसे मान लीजिएगा हमारे पास, तो अभी मैंने आपको जीरोज फाइंड करना बताया, हाउ विल यू फाइंड द जीरोज, कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल उसके जीरोज कैसे फाइंड करेंगे, उसके फैक्टराइज कर लीजिएगा, आपके पास 2 फैक्टर ऑब्टेंड होंगे, उनको जीरो के ऊपर लिख दो, जीरोज फाइंड हो जाएंगे, एनी प्रॉब्लम नहीं। चलिए, अगर आपको समझ में आया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बहुत ही इसका, ये पार्ट फर्स्ट था, अभी पार्ट सेकंड और नेक्स्ट वीडियो में जो उसको देखना, उसमें सिर्फ 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। थैंक यू।